तो जो आज का हमारा लेक्चर है ना, इसमें हम जो चीज़ें हमने एनएलपी के लेक्चर में पढ़ी थी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से होता है, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होते हैं? जो सबसे बुनियादी सेंटिमेंट एनालिसिस है वो हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूँ कि ये मोबाइल बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब है कि ये पॉजिटिव मेरा सेंटेंस था। अगर मैं कहता हूँ ये मोबाइल बुरा है, तो मतलब क्या, ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, इनकी कुछ सेंटीमेंट होते हैं, और उनमें से जो बुनियादी सेंटीमेंट है वो हम कहते हैं दो हैं। या तो वो वाला सेंटेंस जो वो पॉजिटिव सेंस में लिखा गया, या वो वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस में लिखा गया। या फिर हम कहते हैं, इसकी जो तीसरी किस्म आ जाती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, कि सेंटेंस न्यूट्रल था, यानी कि उसमें कोई भी जो सेंटीमेंट है वो मौजूद नहीं था। जैसे कि हम ये कह देते हैं कि अ, आज का मौसम कैसा है। अब ये न्यूट्रल है, आप उसका जवाब देते हैं आज का मौसम खुशगवार है, पॉजिटिव है। आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गर्म है, उसका जो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मतलब इस तरीके से हम जो है अपने सेंटेंस के जो है वो सेंटिमेंट जो है वो लगा सकते हैं। अब ये हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है सेंटिमेंट एनालिसिस करने की? असल में ये होता है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो सोशल मीडिया पे जो लोग उनकी प्रोडक्ट के हवाले से कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो उससे जज करती हैं कि उनकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, या उनमें क्या इम्प्रूवमेंट लेके आने की ज़रूरत है। मैं इसी मिसाल को जो पहले दे रहा था, अगर थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, इस मोबाइल की कीमत जो है वो ज़्यादा है। मतलब क्या, अब लोगों की राय क्या आ रही है कि मोबाइल की कीमत ज़्यादा है। इस मोबाइल की बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं है। इस मोबाइल का कैमरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अब ये जो मैं भी सेंटेंस कर रहा था, इससे वो मोबाइल कंपनी ईज़िली जज कर सकती है कि लोग कौन से फीचर्स इस मोबाइल के पसंद कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे। तो उन्हें अपनी फर्दर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्प मिलती है। सेम अगर ऐसे ही मैं दोबारा बात करता हूँ, तो हमारे पास जो कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो जब ये इलेक्शन थे, इसके जो बाइडेन के, और साथ कौन था वो, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, दूसरे उसके साथ कौन था जी? तो डोनाल्ड ट्रंप, और इसका जब इलेक्शन हुआ तो उस वक़्त बताया जाता था कि ये कौन-सा जो है वो लीडर जो है वो कितना पॉपुलर है अपने अवाम में। तो वो कैसे जज करते थे? वो सोशल मीडिया पे जो लोग उनके कमेंट्स करते थे, वो उसके बिहाफ़ पे जज करते थे, और उसके बिहाफ़ पे वो एनालिसिस करते थे और बताते थे कि पॉपुलैरिटी क्या है किसी भी लीडर की। तो मुख्तलिफ़ जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं सेंटिमेंट एनालिसिस की। आज जो हम यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे, वो है एक एयरलाइन का डाटा सेट, और उसके ऊपर हम जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें जो सबसे पहले वाला कोड लिखा गया है, ये कोड मैं कई दफ़ा पहले भी बात आप लोगों से कर चुका हूँ कि ये कोड है बेसिकली आपकी ड्राइव को माउंट करने के लिए। ड्राइव को माउंट मतलब क्या होता है? जब हम कोलैब यूज़ करते हैं ना बेटा, तो हमें बताना होता है कि हम ये जो डाटा है, वो डाटा हमारी ड्राइव के ऊपर मौजूद है। तो ड्राइव की एक्सेस जो है, आपकी जो गूगल ड्राइव है, उसकी एक्सेस जो है, वो कोलैब को देने के लिए हम कहते हैं ड्राइव को माउंट करना। ड्राइव को माउंट करने के लिए जो कमांड्स हैं वो अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं। आप इसको जब रन करते हैं, तो अगर तो ये माउंट हुई, वैसे तो ये थोड़ी देर पहले मैंने माउंट की थी, अगर तो अभी भी ये माउंट ही रही, तो वो सिंपल इसको रन कर देगा। अदरवाइज वो मुझसे लिंक पूछेगा, जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी इसका जिक्र कर चुके हुए हैं। चूँकि ये माउंट नहीं थी, तो इसलिए उसने मुझसे ये मांगा है एक्सेस का। आपको ये वाली स्क्रीन भी नज़र आ रही है जी, जिसमें साइन इन की बात हो रही है। तो मैंने अपनी सुपीरियर वाली ईमेल आईडी से इसको मैं कर रहा हूँ, और अब मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ।
तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हम वो कह रहा है जी कि हम अलाउ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको अलाउ कर दिया। अब ये अलाउ का जो कोड है वो हमारे पास आ गया, उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने कोड में वापस जाके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये एरो ग्रीन आने का मतलब क्या, अभी ये वाली कमांड चल रही है और जैसे ही वो माउंट हुई तो साथ ही हमें मैसेज भी जो है उसका शो हो गया। अब इसके बाद हम इस ब्लॉक की तरफ आते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दो लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट की है, numpy की और पांडा की। ये हम शुरू से बात करते आए हैं कि ये बड़ी बुनियादी जो हैं लाइब्रेरीज हैं जो कि आपकी अरेज को टैकल करने में जो है वो हमें हेल्प करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बात अरे की कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली जब पाइथन में हम काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि एक अरे करती है, इसके भी इंडेक्सेस होती हैं, आप इंडेक्सेस में डाटा स्टोर करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा फास्ट काम करती है। ये पाइथन की चूँकि एक अपना डाटा स्ट्रक्चर है, तो ये ज़्यादा फास्ट जो है वो काम करता है रिलेटिवली अरे के। तो इसलिए ज़्यादातर हम लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अरे को हमें अलग से इंपोर्ट वगैरह फिर करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा दो हम लोगों ने और लाइब्रेरीज यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट की हैं। एक है NLTK, ये बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज टूल किट के नाम से एक लाइब्रेरी है, और दूसरी जो है ये हम ग्राफ वगैरह कुछ आगे चल के प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हमने इस लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट किया हुआ। अब ये नीचे मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में मैंने बेसिकली क्या किया कि जो मेरे पास फाइल थी उस फाइल का एड्रेस दिया हुआ है। तो मैं आपको ये वाली फाइल भी दिखा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। ये वो वाली फाइल है जो कि वैसे मैंने अपने अपलोड कर दी हुई है अपने जो है वो ड्राइव पर, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये आपको दिखाने के लिए इस फाइल को मैंने ओपन किया। अगर आप इसके देखें सबसे ऊपर तो ये ट्विटर आईडी है, ये एयरलाइन का सेंटीमेंट है, वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह करके वो सारे आ रहे हैं। यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, नेगेटिव रीज़न है कि जैसे बैड फ्लाइट, कांट टेल, लेट फ्लाइट, बैड फ्लाइट, तो इस तरह करके उन्होंने कुछ दिए हुए हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो एयरलाइन दी गई है कि ये कौन सी एयरलाइन है, तो इसमें मुख्तलिफ एयरलाइंस आपको मिलेंगी। तो ये अभी कोई वर्जिन अमेरिका के नाम से आ रही है, इसके बाद मेरा ख्याल ये चेंज हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा ये यूनाइटेड वालों की आ गई, सो ऑन, इस तरीके से करके जो है ये हमारे पास डाटा सेट जो है वो मौजूद था। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, ये देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस वक्त। अगर आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपको आसानी से पता चलता जाएगा ये क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। या मैं इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए रीडिंग आसान हो जाए। तो ये वो टेक्स्ट है जी जिसको हम लोगों ने जिसके थ्रू जिसमें से हमने सेंटीमेंट एनालिसिस निकालना है। अब इसमें से कुछ अल्फाज जो है वो रीडेबल होंगे, कुछ नहीं रीडेबल होंगे। और इसको अगर हम बात करें अपने इसमें सेंटीमेंट एनालिसिस में, तो हम इसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। ये एक एक फिक्रा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये पहला डॉक्यूमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये डॉक्यूमेंट कहला रहे होते हैं। तो आपको अक्सर जगह पे इसको डॉक्यूमेंट के तौर पर ही जो है वो रेफर किया जा रहा होगा। कोड में एक ही समझने की कोशिश। जी, मैं अभी वो बता देता हूँ। अच्छा, ये देखो वो जो डाटा सेट अभी मैं आपको दिखा रहा था वो मैंने यहाँ पे जो है वो स्टोर भी कर लिया हुआ है। मैंने उस फाइल को अपलोड कर लिया हुआ, ठीक है। और फाइल को अपलोड करने के बाद अब ये फाइल जिस जगह पर थी, मैं कैसे पता चला ये फाइल किस जगह पर थी, मैंने यहाँ से उस पाथ उसका ट्रैक किया, और पाथ ट्रैक करने के बाद वो मेरे कोलैब में डाटा सेट में, और ये वो फाइल पड़ी हुई थी। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, उसका पाथ कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने उसे पेस्ट कर दिया। तो ये वो वाला पाथ जो वो मेरे पास आ गया उस फाइल का। अच्छा, अब इस ब्लॉक में हम लोगों ने क्या किया, जो जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए थी वो हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली। इसमें से फिलहाल दो मैंने कमेंट्स बनाई हुई हैं। ये वाली लाइब्रेरी को मैंने कमेंट बनाया और इस स्टेटमेंट की मुझे ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने इसको कमेंट बना दिया। ये वैसे ये वाली जो स्टेटमेंट होती है अमूमी तौर पर ग्राफ, जब हम ऑफलाइन काम कर रहे होते हैं ना तो हमें ग्राफ शो होने में कोई इशू आता है, तो इसलिए हम इसको कमांड को यूज़ कर लेते हैं।
मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिख दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स में भी इस ऑफलाइन जो है वो अपने प्रोजेक्ट को करें, तो उनको ये वाली लाइन फिर हेल्प करेगी। ये वाली जो लाइब्रेरी है ये जब इसकी टर्न आएगी तो उस वक्त मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा और उस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों जो है इंपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको भी चला देते हैं। वो सब की सब लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर गया। अच्छा, अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फाइल को रीड करने के लिए, चूंकि वो CSV फाइल है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन होता है। ठीक है। और ये फंक्शन जो है वो पांडास के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने पीडी डॉट, मैंने पीडी क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ मैंने जब इसको इंपोर्ट किया था पांडा को, तो आप उसमें देखें मैंने उसका नाम एलियस बना लिया पीडी के नाम से। अब मैं जहाँ कहीं भी पीडी लिखूंगा मतलब क्या, मैं पांडास लिख रहा हूँ, तो या तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता पांडास डॉट रीड, या फिर मैं पीडी लिख लूँ, तो बात एक ही है। तो मैंने उस फाइल से, ये जो ऊपर पाथ था, इस पाथ से इस फाइल को रीड किया और किस में स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल 8 बिट्स में मैंने इसमें इसको स्टोर कर लिया। और 8 बिट्स में स्टोर करने के बाद मैं उसकी पहली चंद रोज जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 5 होती है, और अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देखना चाहते हैं या कम देखना चाहते हैं तो वो वैल्यूज़ आप इस तरीके से यहाँ पे लिख भी सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो है वो हेड की जो है वो 5 होती है। तो ये देखें, ये 5 रोज़ हमारे पास आ गई, और ये 5 रोज़ वही थी जो अभी हम वहाँ पे देख रहे थे, 0 से लेके 4 तक। 5 इसका मतलब बनती हैं, पहला ट्विटर आईडी है, ए लाइन सेंटीमेंट आ रहा है कि किस तरीके से है, कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो ये वो वाला टेक्स्ट भी आ रहा है जो अभी हम वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो बाकी चीज़ें हमारी इसके काम की नहीं है, इसलिए मैं इनको भी बात नहीं कर रहा। मे बी ये वाले फीचर्स किसी और एनालिसिस के लिए हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आज हम काम कर रहे हैं उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इन बाकियों को डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। तो हमने चूँकि टेक्स्ट से सेंटीमेंट एनालिसिस करने हैं, तो हम सिर्फ इसलिए इस एक कॉलम की बात कर रहे हैं, ये टेक्स्ट वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो इस कॉलम की बात कर रहे हैं जो कि इसकी क्लास है ए लाइन सेंटीमेंट की। ठीक है। हम इसलिए इन दो कॉलम्स की बात करेंगे। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए बात कुछ यूं करूं, हम क्या करेंगे, अपने डाटा सेट को अब जो है ना, उसमें से सिर्फ एक तो टेक्स्ट पिक करेंगे। ये मेरे पास वो टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। ये मेरे पास पहला लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, या कमेंट्स कह लें आप, ये 5 5 छठा सो ऑन, इस तरीके से सारे के सारे कमेंट्स जो हैं हम उसको पिक करके जो है वो ले लेंगे। और इसका जो सेंटीमेंट है वो भी हम पिक करेंगे। इस कमेंट्स का जो सेंटीमेंट है वो भी हम पिक करेंगे। कैसे पिक करेंगे, वो हमारी फाइल में देखो मौजूद है। हर एक सेंटेंस के साथ उसका सेंटीमेंट भी लिखा हुआ है। अगर आप उसको दोबारा भी मैं वो दिखा देता हूँ, सेम ऐसे ही इसको यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मैं अगर बात करूँ तो हम ये दो चीज़ें अब अपने डाटा सेट में से पिक करेंगे। ठीक है। एक टेक्स्ट पिक करेंगे, और दूसरा क्या पिक करेंगे, हम उसको लेबल पिक कर लेंगे उसका, कि उसका सेंटीमेंट है कैसे, मैं इसलिए लेबल का नाम दे रहा हूँ। अब जब इतना काम हम कर लेंगे ना, तो फिर पता क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट लिखा है ना इसके ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कि हमारे काम की नहीं है। क्या क्या चीज़ें काम की नहीं है, जब उनकी टर्न आती है तब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो हम इस टेक्स्ट को मज़ीद जो है वो प्यूरीफाई करेंगे और इसके फीचर्स निकालेंगे। अब वो जब फीचर्स निकल आएंगे तो फिर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक का नाम हम देंगे एक्सट्रेन। तो सपोज मैं कहता हूँ कि इतना पोर्शन जो है ये मेरा एक्स कॉलम बन गया। ठीक है। इस कॉलम को मैं एक्स कह देता हूँ, और इस कॉलम को मैं क्या कह देता हूँ, वाई कॉलम कह देता हूँ। इतना जो पोर्शन है ना इसका 70-80% हम किसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे, अपने ये इस्तेमाल करेंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। मैं ट्रेनिंग के लिए TR लिख रहा हूँ। और जो इतने वाला टेक्स्ट होगा ना, इसको हम किसके लिए लिख लेंगे, टेस्टिंग के लिए। ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए मैं TS लिख रहा हूँ। अगर इसको मैं ये कहूँ कि ये वाला जो इतना पोर्शन था ये मेरा एक्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको एक्स ट्रेन कह दूँ तो बात समझ में आती है ना ये वाली। इसी तरीके से इसको एक्स टेस्ट कह दूँ अगर, तो ये वाली बात भी मुझे समझ में आती है कि इतने पोर्शन को मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स टेस्ट, और इतने पोर्शन को मैंने नाम दे दिया एक्स ट्रेन। अब जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम साथ हमें ये भी चाहिए होता है, उसका लेबल भी चाहिए होता है, ताकि वो न्यूरल नेटवर्क या जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एल्गोरिदम, वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो इतना ही पोर्शन जो है इसका भी मैं पिक करता हूँ,
और इसको मैं नाम दे देता हूँ y ट्रेनिंग। ठीक है जी। और इतने पोर्शन को हम नाम दे देंगे, इतने पोर्शन को हम नाम देंगे x_टेस्ट। ठीक है जी। अब ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, आगे चल के हम मजीद इस पे बात कर लेते हैं।